हेलो दोस्तों। आज यहाँ पे हम आरबीआई के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। उसका उसका 360 डिग्री में एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। राइट। तो यहाँ पे हम आरबीआई का इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ी उसके बारे में फैक्ट क्या है देखेंगे। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई और उसका बैकग्राउंड वहां पे देखेंगे, और स्ट्रक्चर देखेंगे कि आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ उनमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, क्या क्या होता है वो उसमें देखेंगे। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, आरबीआई काम क्या करती है, इसके बारे में भी हम वहां पे पढ़ेंगे। और आरबीआई के कौन से स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जो कि स्पेशल पर्पज के लिए बनाए हैं, वो भी हम देखेंगे। राइट। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं। उसका इंट्रोडक्शन में आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। पहले वो कलकत्ता में था, बाद में ये मुंबई में आ गया। राइट। आरबीआई के 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशंस है। कौन से? फर्स्ट वाला जो है ये नॉर्थ का है, दिल्ली में है। राइट। और साउथ का चेन्नई में है, एंड ईस्ट का कलकत्ता में है। राइट। एंड वेस्ट का मुंबई में है। ये 4 रीजनल ऑफिसेस है। राइट। और एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई। 2021 में कितने साल पूरे हुए? 86 साल आरबीआई को पूरे हुए। राइट। ओनरशिप किसके पास है अभी? ओनरशिप जो है इसकी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। राइट। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। एंड गवर्नर अभी कौन है? तो गवर्नमेंट है शक्तिकांत दास। ओके। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट और बैकग्राउंड के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जब हमारा देश अंग्रेजों के अंडर था, तब एक प्राइवेटली ओन कंपनी थी। राइट। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, उसके बाद 1949 में ये नेशनलाइज हो गई। राइट। और नाउ ये फुल्ली ओन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, अंडर आती है। राइट। इसकी न्यू जो थी स्थापना करने की 1926 हिल्टन यंग कमीशन ने रखी थी। राइट। और उसके बाद एक एक्ट आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को उसकी स्थापना हो गई। राइट। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, तब आरबीआई के पास, और स्टैब्लिशमेंट हुआ था तब आरबीआई के पास 5 करोड़ रुपीस थे। उसमें से गवर्नमेंट के शेयर कितना था? 20 लाख रुपीस। राइट। अब नाउ हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। राइट। स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से उसमें अधिकारी होते हैं, हायरार्की कैसी है, ये देखेंगे। राइट। गवर्नर सबसे ऊपर आता है। राइट। गवर्नर सबसे ऊपर आता है। उसके बाद डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर्स होते हैं, चीफ जनरल मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, सपोर्ट स्टाफ। ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन एक अपेक्स बॉडी है, उसमें 21 मेंबर्स है, जो कि सारे डिसीजन वहां के ये आरबीआई की ये बोर्ड लेता है। उसमें एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, और 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं। और गवर्नमेंट 10 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करता है। और 4 जो है ये लोकल बोर्ड, अभी मैंने बताया कि चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली से 4 आते हैं। राइट। नाउ हम देखेंगे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आरबीआई की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये काम क्या करती है। एक नोट इश्यूइंग एजेंसी है। जब हमारे इंडिया में 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, तो इसको इश्यू करने का काम और सप्लाई करने का काम किसने किया? आरबीआई का। देयरफॉर जो आरबीआई का जो
काम है ना, एक नोट इश्यूइंग एजेंसी की तरह काम करती है। और ये बैंकर्स बैंक है, इंडिया में जितने भी बैंक है उसको रेगुलेट करने से लेके कुछ बैंक डूब जाते हैं तो उसका सारा पूरा पैसा भरने का काम भी ये, और वो पैसे बैक कस्टमर को लौटाने का काम भी कौन करता है, तो आरबीआई करता है। देयरफॉर वी कैन से बैंकर्स बैंक। ओके, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मार्केट में जब क्रेडिट ज्यादा हो जाता है तो वो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आरबीआई। फॉर दैट आरबीआई टेक वेरियस controlling measure, you can say. For example, जो आरबीआई दूसरे बैंकों को पैसे देता है वो पैसे के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा देगा, तो ऑब्वियसली बात ये है कि वो पैसा कम लेंगे तो मार्केट में जब सामान्य लोगों को बैंक लेंडिंग मनी प्रोवाइड करता है उसको भी टैक्स बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो लोग ज्यादा पैसा नहीं लेंगे और बैंक से लोन नहीं लेंगे। मतलब क्या होगा, जो क्रेडिट है मार्केट में वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, या आरबीआई करता है, राइट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंक काम करती है और गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करने का काम हो। फॉर एग्जांपल कभी कभी गवर्नमेंट जी सिक्योरिटीज बैंक को देता है, आरबीआई को देता है। आरबीआई किसको देती है, कस्टमर लोगों में बेच देती है, कुछ उसकी अमाउंट फिक्स होती है, इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर, राइट, लेकिन ये लेती है। और ये जो है गवर्नमेंट को कभी कभी मनी प्रोवाइड कर लेती है, राइट। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट इसे कह सकते हैं। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, जब कोई बैंक डूबने को आती है, मतलब उसके ऊपर कोई संकट है, तो ये हर संकट में उसकी हेल्प करने के लिए भी कौन जाता है, आरबीआई ही जाता है, राइट। ये भी एक इसका महत्वपूर्ण मतलब उसका काम है। मैनेजेस एक्सचेंज रेट और करेंसी, जो इंडियन मार्केट की तुलना में जो हमारे रुपए की वैल्यू है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है, राइट। मैनेज प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइस मान लो रुपए एक प्रोडक्ट के लिए अभी 5 रुपए देने पड़ रहे हैं और अचानक से मार्केट में ऐसा कुछ हुआ उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो मतलब यहाँ पे ना मार्केट में बहुत उथल पुथल हो जाएगी। तो इसको स्टेबल एक जगह पे ही, मतलब ज्यादा उथल पुथल ना हो, तो इसकी पूरी काळजी कौन करता है और केयर कौन करता है, तो आरबीआई करता है। तो मैनेजेस प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी एक इम्पोर्टेंट आरबीआई का काम है। अब देखेंगे कि स्पेशलाइज्ड डिविजन्स कौन से हैं जो कि स्पेशल पर्पज के लिए बनाए हैं, राइट। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, राइट, इसका क्या काम है, नोट मार्केट में इश्यू करना, राइट, और उसका सप्लाई पूरे इंडिया में करने का काम जो कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण करता है, राइट। उसके बाद आता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। बहुत बार तो आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कहीं पे भी जो वेरियस यूपीआई के ऐप होते हैं तो उस पे रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम और उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, कि जो कि स्पेशल पर्पज के लिए ये बनाया है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल जब हम बैंक में हमारा मनी जमा करते हैं उसकी एक लिमिट है, लेकिन कोई कल बैंक डूब जाती है तो ये पूरा उसका रिजॉल्व करने का काम और वो मनी एक लिमिट तक वापस करने का काम ये कौन करता है, तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी ये करता है, राइट। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आरबीआई। सो लाइक पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।